खट्टे करें। ये इस तरीके की तकरीरें चल रही हैं पाकिस्तान के मीडिया में। सॉफ्ट टारगेट है ना, हिंदू सॉफ्ट टारगेट है। ये जो जनाब अली बैठे हुए पत्रकार कहते हैं, उनसे पूछिए बिल्कुल क्लियर भाषा में, पिक एंड चूज क्यों किया जा रहा है? क्या हम सॉफ्ट टारगेट है? क्या आपको पता है कि हिंदू बहुत आसानी से दब जाता है, इसको काटा जा सकता है, मारा जा सकता है, भगाया जा सकता है, 28% से 8% तक लाया जा सकता है, परंतु स्थिति आपकी खतरनाक और भयावह रहने वाली है। क्योंकि जो पाकिस्तान और चाइना के साथ हाथ मिलाकर उस हिंदू को तो 8%, परंतु वहां का 30% टैक्स पे करता है। आपको पता है, आपके रिकॉर्ड पेंगे। उनको भगाने के बाद आपकी स्थिति वही पाकिस्तान रहने वाली है, पाकिस्तान जैसी। पर मेरे हिंदुओं को मारने से पहले आपको सोचना चाहिए, शांति प्रिय है हिंदू, क्यों ना हिंदू की बात की जाए। जब आप कर रहे हैं अपने देश में, और अगर कोई व्यक्ति उसको रेस कर रहा है, तो आप उसको कहते हैं कि हम बिल्कुल बाइकआउट के, हम इसके लिए पिक एंड चूज क्यों कर रहे हैं? चूज तो आपने किया, हिंदुओं को काटने का, मारने का, भगाने का। अब देखिए उनकी परसेंटेज क्या होगी। अब भी आपको टॉलरेट नहीं है, किसी को मारता नहीं, अपनी पूजा पाठ करता है, अपने काम में रहता है, इतना सात्विकता के साथ रहता है, परंतु फिर भी आपको टॉलरेट नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश ये कह के निकल सकता है। नहीं, पर एक बात बताइए संजीव उनियाल साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है, कुछ पिनाक चक्रवर्ती जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि शेख हसीना के सेक्युलर विचारधारा का बदला जो है वो इस वक्त हिंदुओं से लिया जा रहा है? एग्जैक्टली। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं है? ये भी है। उनियाल साहब, ओके, मैं आई वांट टू टेक दिस क्वेश्चन फॉरवर्ड। हाँ चक्रवर्ती साहब। हाँ, जो आपने कहा वो सही है कि हिंदूज को जो ये कट्टरपंथी हैं, ये जो टोपी और लंबे लंबे व्हाइट कुर्ते में और दाढ़ी वाले दिख रहे हैं, ये सब जमाती हैं, क्योंकि इनका पोशाक ही यही होता है और इसी पोशाक में वो रास्ते में उतरते हैं। मैंने बहुत देखा है। तो ये जो है, ये तो सेकुलरिज्म पसंद ही नहीं करते। वो कहते हैं कि सेकुलर क्यों, हमको तो इस्लामिक स्टेट होना चाहिए। ये उनका जो गोल है, एम है, और शरिया लागू होना चाहिए। ये उनको सिखाया जाता है बचपन से कि ये करना चाहिए। ये मैं समझता हूँ ये आधे क्या शायद 90% ये पाकिस्तानी विचारधारा के लोग। तो आपको तो पता है पाकिस्तान में क्या विचारधारा है, वहां पे कितने हिंदू रह गए हैं। तो ये भी यही चाहते हैं कि हम भी वैसे ही बने जैसे पाकिस्तान में अब हिंदू 1% रह गए या पता नहीं कितने रह गए। तो वो भी यही चाहते हैं। मजहरुल इस्लाम खान साहब, पर ये इनको रोका गया था। और किसने रोका था? हसीना जी ने रोका था। ये आप नहीं कर सकते हैं, कर पाएंगे? जब उनको मौका मिल गया। मजहरुल इस्लाम खान साहब, आर्मी रोक सकती है, आर्मी रोक सकती है। आर्मी, ये जो नई सरकार, अगर पर मिस्टर चक्रवर्ती, ये जो नई सरकार है वो तो चलती ही इनके इशारों पर है। अब क्या गारंटी है कि सेक्युलरिज्म वहां पर शेष रहेगा? मजहरुल इस्लाम खान से मैं यही पूछना चाह रही हूँ। खान साहब, ये ऑप्शन स्टूडेंट ने डिसाइड किया कि कौन सा गवर्नमेंट पे कौन आएगा, कैसे गवर्नमेंट रन करेगा। ये डिसीजन थोड़ी देर पहले जो स्टूडेंट फोरम है उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने जाहिर किया। उन्होंने पहले बताया कि आज सुबह ही उन्होंने डिक्लेयर किया था कि आज 3 पहर तक अगर फॉर्मर गवर्नमेंट डेमोलिश नहीं किया गया और नए गवर्नमेंट की फॉर्मेशन के बारे में अरेंजमेंट नहीं लिया गया तो फिर वो हार्ड एक्शन पे जाएगा। तो 3 बजे तक लोकल टाइम 3 बजे तक वो डिसीजन गवर्नमेंट सुना दिया कि ये जो फॉर्मर गवर्नमेंट थे वो एबोलिश हो गया। नाउ वी आर वेटिंग स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, और स्टूडेंट जो कहते हैं वो हमारा जो मिलिट्री है और हमारे जो प्रेसिडेंट है उन पर क्या इफेक्ट आता है। मुझे एक बात बताइए कि ये स्टूडेंट्स को चला कौन रहा है? कौन चला रहा है ये स्टूडेंट्स को? ये फैसला करेंगे कि देश को कौन चलाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स revolution was started very normal with you can say मतलब पीसफुल था, शांतिपूर्ण तरीके से, है ना? हाँ ठीक है, शांतिपूर्ण तरीके से थे। हाँ। बाद में
इन आंदोलन पे स्टूडेंट भी कह रहा है, गवर्नमेंट भी कह रहा है और फौज भी कह रहा है कि इन स्टूडेंट के जनरल जो डिमांड था उस पे सवार हो गया तीसरे पार्टी जो है वो आपको पता है कि ये लोग जो वेंडलिज्म एंड अदर्स कार्रवाई जो कर रहे हैं इसके इफेक्ट पे इतने जाने गए हैं। शेख हसीना को रिजिग्नेशन देना पड़ा, देश छोड़ के जाना पड़ा। हाँ। अब देखना है फाइनली डिसीजन क्या आता है, क्योंकि बांग्लादेश विल नेवर अलाउ, और जो हम सिटीजन्स ऑफ बांग्लादेश विल नेवर अलाउ सच गवर्नमेंट हु विल बी सपोर्टिंग सच काइंड ऑफ वायलेंस। नहीं, लेकिन कैसे, कौन डिसाइड करेगा? मतलब सोचिए, बंग बंधु के सर पर चढ़ जाते हैं ये हुलीगन्स और उनको चोटिल कर देते हैं। मैं अभी तक वो तस्वीरें नहीं भूल पाई हूँ। मजहरुल इस्लाम खान साहब, ये कौन से जमाते इस्लामी के जमाती हैं जो एक औरत के अंग वस्त्र लेकर सड़क पर घूमते हैं, जो उसकी साड़ियां चुरा ले जाते हैं, जो उसके ब्लाउज को दिखा दिखा के मुस्कुराते हैं। ये इस्लाम का परचम बुलंद करने वाले हैं ये। हाँ, ये जमाते इस्लामी हैं। और फिर कहते हैं कि शेख हसीना क्यों बांग्लादेश छोड़ के चली गई, कर्नल सिंह नहीं छोड़ के जाती तो पता नहीं क्या देखना पड़ जाता इस पूरी दुनिया को। खान साहब जरा थोड़ी सी देर के लिए जो मैं कह रहा हूं सुनिएगा। ये आपके अगेंस्ट, बांग्लादेश के अगेंस्ट नहीं है। आपके यहाँ जिसको आप बार बार स्टूडेंट आंदोलन बोल रहे हो वो कभी स्टूडेंट आंदोलन था ही नहीं। 30% जो आपकी रिजर्वेशन की थी वो तो कब की रोक दी 2018 में शेख हसीना ने। 5% जो कोर्ट ने जो कोर्ट ने भी 5% बोली उसके ऊपर भी रोक लग गई। तो रिजर्वेशन वाली बात आई कहां से? मेरे को तो ये नहीं, आप लोग रियलाइज नहीं कर रहे हो, ये ट्रिगर किया गया था आपके स्टूडेंट आंदोलन ने कि यस रिजर्वेशन, उसको फ्यूल अप किया गया जिससे कि वो अनकंट्रोल हो जाए। किलिंग्स, 300 लोगों से ज्यादा मारे गए, वहां से एक इमोशनल कॉर्ड नेगेटिवली चल पड़ी और इस पूरे दौरान आर्मी सिर्फ एक मूक दर्शक बनी रही। वो क्यों नहीं बीच में आई? और उसके बाद और सुन लीजिए, आर्मी ने जब आई, सर आर्मी जब आई तो क्यों आई कि 45 मिनट दे रहा हूं, आप भैया छोड़कर चले जाइए। आर्मी का ये काम है। चलिए कोई बात नहीं, मैं फिर भी आपको ग्रांट करता हूं कि स्टूडेंट आंदोलन है। कौन सा ऐसा इसमें आपको बच्चा दिख रहा है जो कि तोड़फोड़ नहीं कर रहा है? ये है अगर बच्चे, अगर ये है मेरा इस्लाम तो सर मैं आपसे बड़ा इस्लामी हूं। मैं अपनी इस्लाम रेजिमेंट को वाउच करता हूं कि हमारे यहाँ ये इस्लाम नहीं होता है। आपने ये सिस्टमैटिकली देखिए क्या हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर चली गई लेकिन आग नहीं रुकी। उसके बाद क्या शुरू हुआ? उसके बाद हिंदू टारगेटिंग शुरू हुआ। आप समझिए, यू आर बिकमिंग विक्टिम ऑफ अ बिगर कॉन्स्पिरेसी विच हैज बीन रेज्ड बाय पाकिस्तान, चाइना एंड आई विल इवन इंक्लूड यूएस, क्योंकि वो भी चुप बैठा है। उसने ये सब होने दिया है। वो रोक सकता था, वो किसी भी तरह से रोक सकता था पाकिस्तान को। आप लोग इसके चुंगल में आ रहे हैं। कर्नल सिंह, स्क्रिप्ट तो पहले तैयार हो गई थी ना ब्रह्मचलानी। आपका टेक क्या है? स्क्रिप्ट कहीं और पे लिखी जा रही थी कि नहीं लिखी जा रही थी? A very serious question. इस बारे में हम लोग इंटेलिजेंस के संग बातचीत किया। कोई भी इंफॉर्मेशन अभी तक उन लोगों ने रिलीज नहीं किया कि इस तरह की कुछ एम्बेसमेंट बिहाइंड द सीन हो रहे थे। आई अंडरस्टैंड योर प्लाइट। मैं आपको तो ये कह ही नहीं, मैं आपसे पूछ ही नहीं रही हूँ। मुझे पता है कि आपको अपनी जान माल का भी खतरा है, इसीलिए मैंने ब्रह्मचलानी जी से ये सवाल पूछा। आई एम कंसर्न अबाउट यू एज वेल सर। मतलब ठीक है, आप ये शो खत्म होने के बाद हम सबको फोन पर बता दीजिएगा कि स्थिति क्या है। अभी मैं आपकी जान को खतरे में नहीं डालूंगी, प्रॉमिस, ये वास्ता है। लेकिन प्रोफेसर ब्रह्मचलानी, क्या ये स्क्रिप्ट कहीं और तैयार नहीं की गई थी? रिजर्वेशन का मसला था ही नहीं, फिर भी आंदोलन चलता रहा। शेख हसीना ने रिजाइन कर लिया, फिर भी उसके घर में घुस गए। अब वो देश छोड़कर चली आई है, फिर भी यहाँ पर हिंदुओं पर अटैक हो रहा है, दूसरे बिल्डिंग्स पर अटैक हो रहा है। स्क्रिप्ट कहां से आ रही है? इसमें कई एक्टर्स हैं। एक तो एक्सटर्नल एक्टर्स हैं, तो काफ़ी पावरफुल एक्सटर्नल फोर्सेस हसीना सरकार के खिलाफ हो गए थे। अमेरिका पिछले साल से उनके खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ सैंक्शंस की थ्रेट लगा रहा था। चीन काफ़ी नाराज था हसीना सरकार के खिलाफ। पाकिस्तान तो कई सालों से हसीना सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा था। और उसके अलावा जो बांग्लादेशी आर्मी है उसका जो रोल रहा है
वो बहुत ही सरप्राइजिंग रोल रहा है, क्योंकि जिस तरह से ये जो प्रोटेस्ट थे, प्रोटेस्ट बन गए राइट्स, और राइटर्स ने फिर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक्स करने शुरू कर दिए। हॉस्पिटल जलाए, एम्बुलेंसेस जलाए, सरकारी ऑफिसेस जलाए, और आर्मी का क्या रोल था? वो सारा कुछ देख रही थी, जानबूझ के देख रही थी, जैसे कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो और हसीना को सत्ता से निकाला जाए। तो ये एक कंस्पिरेसी थी आर्मी चीफ की। आर्मी चीफ बना, आर्मी चीफ सिर्फ 6 हफ्ते पहले शेख हसीना का बिलीफ था कि क्योंकि ये नया आर्मी चीफ उनकी वाइफ है शेख हसीना की अपनी कजन, तो ये नया आर्मी चीफ सेफ रहेगा। बल्कि जब से वो आर्मी चीफ बना तो वो कंस्पायर करना शुरू कर दिया सरकार के खिलाफ। हमें बस इसकी बू आ रही थी, लेकिन अब सारे तार जुड़ते हुए दिख रहे हैं। चिन्मय दास जी, मुझे ये बताइए, अब अगला आपका स्टेप क्या होने वाला है? क्या चल रहा है आप लोगों के दिमाग में? आप बांग्लादेश में इस वक्त मौजूद वो हिंदू हैं जिनसे मैं बात कर रही हूँ, क्या उम्मीद है आपकी? बांग्लादेश में ऑल राजनीतिक पार्टी है, ऑल हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, क्रिश्चियन जो लोग हैं सब एक साथ में रहने चाहिए। और बांग्लादेश हमारा जो रिलीजियन अनुशीलन का स्वाधीनता चाहिए। इसलिए हमारा मिनती है जो जरूर लॉ एंड ऑर्डर स्टैब्लिश, और अतीत काल से जो बांग्लादेश में सांप्रदायिक सहिष्णुता हुआ, वहाँ वो जो अटैक हुआ, उनको जो विचार होता है, ये जो सद्भावना है आपकी और जो उम्मीद है आपकी, हम यहाँ से दुआ कर सकते हैं कि उम्मीद पर वहाँ बांग्लादेश की सरकार खरी उतरे। लेकिन इतिहास बताता है कि 24% हिंदू जो बांग्लादेश में था, आज की तारीख में वो 8% हो गया है। 8 से भी कम जब मैं आपसे बात करूं। बाकी तो आप जानते हैं स्थिति को।